तो हमने कर ही लिया है, जैसे कि हमने बोला था कि अब हम बातचीत करेंगे बोल्ट के को-फाउंडर वरुण गुप्ता से। हेलो वरुण। हाय कंचन। तो काफ़ी ज़्यादा हमने आपके बारे में सुना है, काफ़ी सारी हॉबीज़ के बारे में हमने पता लगाया है, जैसे आपको गिटार बजाना पसंद है और आपके ऑफ़िस में भी गिटार एक ऑल टाइम रखा हुआ है। साथ-साथ आप एक इंजीनियर भी हैं। आपने एमबीए इन मार्केटिंग भी करा हुआ है। आप एक ऑडियोफाइल भी हैं और गाने सुनने का शौक तो आपको काफ़ी ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसी कोई चीज़ जो आपने अभी तक शेयर ना करी हो बट यू वांट टू डिस्क्लोज़ इट नाउ? यस। गुड क्वेश्चन। आई थिंक आप और हमारे कस्टमर्स सॉरी व्यूअर्स बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं और आपने बाकी कुछ बता ही दिया है। आई थिंक इट्स अबाउट नॉट एडिंग अनदर एलिमेंट और अनदर डायमेंशन बट इट्स अबाउट अ पर्सपेक्टिव कि कैसे आप अपने हिस्ट्री और अपने लाइफ को देखते हैं। पॉसिबली आपने शायद ये नहीं बताया। इस बोल्ट से पहले मैंने 3 और स्टार्टअप्स चलाई हैं। बोल्ट हैपेंस टू बी माय 4th स्टार्टअप। हुँ, So my first startup did not have any revenue. My second startup had some revenue but no profitability. My third startup had some revenue and profitability, but my fourth startup happens to have revenue, profitability and scale. Um, also, but ये क्यों हो पाता है? Because जो भी आप करते हैं past में, all of that experience adds on to whatever you're doing today. So be it entrepreneurship or previous startups, be it education, मैंने engineering किया, तो engineering से मुझे technical knowledge about running electronics वो सीखने को मिला। मैंने एमबीए इन मार्केटिंग किया, सो मुझे कंज्यूमर इनसाइट, बिल्डिंग अ लार्जर बिज़नेस, स्केलिंग अप बिज़नेसेस, उसका अंडरस्टैंडिंग मिला। मैंने कुछ जॉब्स किया एडवर्टाइज़िंग में, उससे मुझे मार्केटिंग का अंडरस्टैंडिंग मिला। मैंने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जॉब्स किया, उससे मुझे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग मिला। और उससे पहले मैं उसके बाद मैंने फाइनली अपनी कुछ स्टार्टअप्स चलाया, कुछ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में मैंने अपना एक स्टार्टअप चलाया। उससे मुझे पूरे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का एडवांटेज और अंडरस्टैंडिंग मिला। एंड मेरे पर्सनल पैशन एंड हॉबी इज़ अबाउट म्यूज़िक। So that came together to help me build products which are more focused towards music. So मुझे fitness का बहुत शौक है. So and that helped me build products around एज़ वी fitness. कैन सी अराउंड बिकॉज़ आपके ऑफ़िस में काफ़ी सारे फ़िटनेस प्रोडक्ट ऑलरेडी भी हैं। हाँ जी। आपने काफ़ी सारी चीज़ों के नाम बताए हमें, कहाँ-कहाँ पे आपने काम करा, किस-किस चीज़ से आपको एक इंस्पिरेशन भी मिली। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि घरवालों ने बोला कि एमबीए तो कर लिया, साथ में आपने इंजीनियरिंग भी कर ली, अब एक होता है ना कि जब हम जॉब करने जाते हैं तो सिक्योर पेमेंट मंथ एंड में और हाँ जी। हमारे पास आ जाता है, तो एक स्कोप ऑफ सैटिस्फैक्शन हमारे पास रहता है। लेकिन जब हम स्टार्टअप करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास एक होप होती है कि हाँ, एक दिन हमारा स्टार्टअप अच्छा चलेगा और उस दिन हमारे पास अ, पैसे भी आएँगे। बट कभी घरवालों की तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं आया कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग आपने कर ली, मार्केटिंग आपने कर ली, अब आप इसी लाइन में जाओ, या उन्होंने पूरा का पूरा आपको सपोर्ट किया? नो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ में रहा। इनफैक्ट मैं अपने इंजीनियरिंग के बाद ही एक स्टार्टअप करना चाहता था और मैं और फर्दर इंजीनियरिंग में काम करना चाहता था, बट माय पेरेंट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम पुश्ड मी एंड कन्विंस्ड मी टू स्टडी बिज़नेस। एंड ब उस समय मेरा इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट था एंड मैं इंडिया से बाहर एक कंपनी में काम कर रहा था एंड मैं प्लान कर रहा था इंजीनियरिंग में मास्टर्स करूँ, बट माय पेरेंट्स वांटेड टू मी टू स्टडी बिज़नेस। बट इन हाइंडसाइट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज़ मुझे बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग मिला, तो that helped me build a career in entrepreneurship itself. बट हैविंग सेड दैट उसके बाद मैंने कुछ जॉब्स किया जैसे मैंने आपको बताया, तो जब मैंने अपना सेकंड जॉब एक स्नैपडील जैसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड फर्म में एक रेजिग्नेशन डाल दिया था। टू बी ऑनेस्ट मेरी हिम्मत नहीं हुई थी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए एंड इट वाज वन इंटरेस्टिंग नाइट दैट वी वर हैविंग डिनर एट द टेबल एंड माय मॉम आस्क्ड मी दैट वरुण व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो। एंड मुझे बताना पड़ा कि कल ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा बिकॉज़ कल से मैं जॉब में नहीं जाऊँगा बिकॉज़ लास्ट डे जब तक वो बात नहीं आई, मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी टू टेल माय पेरेंट्स। एंड इट वाज़ लाइक अ बॉलीवुड movie scene where the father bashes the child for not taking the mainstream path and to take such a risky path without having any stable source of income. How will you bring bread to your table? और आप कैसे एक अनस्टेबल करियर विदाउट हैविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आप जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, बट इन हाइंडसाइट व्हेन I myself and parents look at it today, it turned out to be a great option, but sometimes it does not turn out to be a great option. So I do understand where the parents are coming from. So राइट, जब आप वो डिसीजन ले रहे होते हैं, तो तब ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, बट टुडे इट टर्न्ड आउट टू बी वेल। राइट। जैसे कि आपने बताया कि एक बॉलीवुड मूवी की तरह पूरा का पूरा सिनेरियो वो डाइनिंग टेबल में क्रिएट हो गया था कि कल से अब ब्रेकफास्ट नहीं ले जाना बिकॉज़ मैंने रेज़िग्नेशन डाल दिया है। इससे पहले आपकी फैमिली में अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बिज़नेस बैकग्राउंड है या सब जॉब और ऑल टाइम? सो मेरे फादर बिजनेस में रहे हैं, सो माय आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। सो ही वाज इनटू स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट्स। उसके बाद वो कुछ
ट्रेडिंग ऑफ कंपोनेंट्स कर रहे थे विद इन इंडिया एज वेल, बट ही हैड वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि दैट वरुण, आपको अपना करियर खुद ही बनाना है, बिकॉज he did not see his business scaling up, he did not see growth happening there. So it prepared me from my days of education that Varun, whatever you're doing by yourself, for yourself. Don't expect us to give you a hand of God that हम अपने काम में आपको लगा लेंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि हमारे काम में आप आएंगे। एंड मुझे भी वो बिजनेस इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, सो मैंने इतना एजुकेशन में अपना परस्यू किया था अपना करियर। सो आई वॉन्टेड टू बिल्ड समथिंग बाय माई सेल्फ, either in employment or by taking jobs or by doing something of my own. And because of course maybe of course entrepreneurship या business थोड़ा blood में था, so उससे थोड़ा सा inclination मिलता है। At the early stage in your career you start understanding, or even in my academic career you start having those conversations in the family about business, about profitability, about how do you do nafa nuksan etc, अपना अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग कौन सी मिला। फैमिली से पर्टिकुलरली, मतलब बैकग्राउंड में? Oh, I am from a Bania family. I ओके। am my full name is मतलब Varun Gupta. काफी ज्यादा रील्स भी आती हैं कि वो ऐसे ऐसे ही एकदम विदाउट सीइंग एनी Calculator. कैलकुलेटर यू कैन जस्ट डू ऑल द So कैलकुलेशंस बाय। mathematics of course अच्छी होती है, यस। मेरी मदर की भी बहुत अच्छी है। She is great at maths. She is able to play cards and she is able to do all complex calculations even till date. Maybe उनका she might have the strongest calculations today even in our family. Even today maybe when she's starting 60. But of course um, uh, being coming from a business family helps you in the mindset. But thereafter it depends, is the family able to support you financially or maybe emotionally, because उन्होंने खुद बिजनेस करा हुआ था। सो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली से एक बार हिकअप आया था, बट बिकॉज दे कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड दे ऑलवेज इमोशनली सपोर्टेड मी टू डू बिजनेस एज वेल। राइट, तो एक सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके पास था, बट हाँ, पढ़ने में कैसे थे आप? पढ़ने में मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था। अच्छा पढ़ाकू मेरे थे। फ्रेंड्स मुझे मजाक में शर्मा जी का लौंडा बोला करते थे। एक जोक होता है बचपन में दैट एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बोलता है पापा मेरे 95% आया था, और पापा बोलते हैं कि शर्मा जी के लौंडे के तो 98% आया है। सो मेरे फ्रेंड्स मुझे वो शर्मा जी का लौंडा बोला करते थे। मतलब आई वाज गुड एट एकेडमिक्स, मेरे क्लास 10 में 94.8% आए थे और तो मेरे आप क्लास उसमें 12 से में भी। अगर 99 की जगह 98 आ गए तो फिर रोना था घर में जाके? नॉट रियली, बट मुझे पढ़ाई में लगाव था। आई वाज वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड स्टूडेंट। मैंने इंजीनियरिंग किया था, मेरा आईआईटी में जाने का सपना था बट वो नहीं हुआ। बट मेरा पढ़ाई की टुवर्ड्स बहुत इंक्लिनेशन था, इसलिए मैंने एक रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी किया, मैंने एक याहू में स्पेन में जॉब भी किया। बट देन इवेंचुअली आई केम डाउन टू डू मास्टर्स इन बिजनेस which pushed me into entrepreneurship and pursue my further career in business and including some jobs and employment in marketing and business. So धीरे-धीरे मेरा करियर एंड इंक्लिनेशन फोकस उधर जाता गया। राइट, ठीक है। तो आपकी मैंने पर्सनल स्टोरी तो सुन ली, लेकिन इतना टाइम हो गया और एक यंग एज में हम बोल सकते हैं कि सब ये बोलते तो है कि एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है और हर किसी को आज के टाइम पे जॉब नहीं करनी, 9 टू 7 नहीं करना, 9 टू 6 नहीं करना, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। चाहते हैं कि जहाँ पे हम डेली ऑफिस आते हैं एक दिन हम वो ओन करें। मेहनत कितनी लगती है? See, while we're having this discussion today, and our viewers and audiences might be looking at maybe an entrepreneur who's created a space for himself, it does feel very exciting and very inspiring. But it is also important to understand that entrepreneurship is not meant for everybody. While we see some so called popular or successful cases and we celebrate them on TV, but we also need to understand that possibly 99% of startups actually fail. So हमें वो darker side भी देखना और समझना ज़रूरी है while we are making those choices. So इसको business term में बोलते हैं risk reward theory. So business में of course risk ज़्यादा होता है तो but reward भी बहुत ज़्यादा होता है. And it also depends on who you are as a person. Are you a very risk taking person? Are you a very enterprising person? Because जब आप नौकरी कर रहे होते हैं आपको एक सर्टेन बैलेंस मिलता है, आपको एक काम बहुत अच्छे से करना होता है। जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपको अपने बिज़नेस के सारे वर्टिकल्स खुद मैनेज करने पड़ते हैं, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, और आपको बहुत भाग-दौड़ करनी पड़ती है। तो आपको दिमाग अपना 10 डायरेक्शंस में लगाना पड़ता है, व्हिच आल्सो गिव्स यू इनिशियली अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। सो अगर आपको इनिशियली एंटरप्रेन्योरशिप करना पड़ेगा, तो आप इतना बैलेंस ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर पाएँगे। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं बट दैट विल लीड टू वेरी स्लो ग्रोथ इन योर बिज़नेस। सो आपको एक बार कंफर्ट ज़ोन से बहुत बाहर आना पड़ेगा, बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। So also depends on what part of your life and journey and career and responsibilities you have. अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, कम हो जाता है।
to take risk or to do something experimental. So it's there's no right answer for it. But of course, having said that, मुझे बहुत मुश्किलें आई थी. जब मैंने अपना प्रीवियस जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया था, मेरा सेकंड स्टार्टअप did not have profitability. So I was leaking money. I was spending all my savings in my startup. So and we were a bootstrap and we are a bootstrap firm. मतलब हमने कभी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लिया है. उस वजह से ऑफ कोर्स डिफिकल्टी आती है, तो आपके ऊपर कोई एक क्वेश्चन नहीं होता. Not being profitable is not an option. So surviving in environment without any team or maybe with a very small team, तरुण और मैंने सिर्फ 2 लोगों से हम लोगों ने शुरू किया था. फिर एक-एक करके हमने अपनी टीम्स बिल्ड किया. हम कस्टमर सर्विस अपनी कंपनी का खुद ही थे. हम खुद ही अपने कस्टमर्स का फ़ोन उठा के बात करा करते थे. तो वहाँ से हमने शुरू किया. तो ऑफ कोर्स इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है. फेलियर रेट और चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. बट आई थिंक द राइट बैलेंस इज़ इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप is to build something of your own slowly, get some confidence, data, research, and thereby take the big plunge अपना नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करने का. So that's my दैट्स perspective on this. कमेंडेबल। और सच में बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि जहाँ से हमारा एक ऑल टाइम सोर्स ऑफ मनी आ रहा है, लेकिन उसको हटा के और अपने सपने को परस्यू करना, अपने ड्रीम को परस्यू करना। सेकंड जो आपका स्टार्टअप था वो इतना अच्छा नहीं कर पाया था, एज यू टोल्ड मी। उसके बाद पेरेंट्स ने नहीं बोला कि अब आपके बस की नहीं है और अब आप रहने दीजिए, ऐसा कुछ घर से नहीं आपको सुनने को मिला? बिकॉज आजकल के टाइम पे ये जो मेरा सवाल है मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आजकल जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके भी उनकी ये जनरल चीजें होती है जो घर में वो डेली फेस करते हैं। एक स्टार्टअप नहीं चला, दूसरा स्टार्टअप नहीं चला, उसके बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि अब यू आर नॉट मेंट फॉर स्टार्टअप, यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर, जस्ट गो टू 9 to 6 एंड अर्न देयर। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? ऐसा हुआ था, मुझे बहुत प्रेशर था. आई वाज 26 when I started my third startup and about 27 28 when I started Bolt. तो तब ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर था. माय पेरेंट्स वर आल्सो पुशिंग मी फॉर मैरिज दैट बेटा यू आर 26, अब सून आपकी शादी करानी पड़ेगी, आपका बायोडाटा बनाना पड़ेगा एंड व्हाट नॉट. But I told them that right now I'm not very stable in my career, so I would not want to have another responsibility or get into a new phase of life जब मैं I am sort of exploring and discovering myself. तो difficult होता है, but it's about finding the right balance that आप कितना confident है उस job में. And what I've also learned is that we should not be very married और हमें जिद नहीं होनी चाहिए to any particular idea or a business. It takes a lot of courage to move out of one employment into a business, and in fact from one business to another business, or maybe a business back to employment. So there's no right answer. We need to figure हम किस stage of life में हैं, क्या opportunities हैं हमारे सामने, and we need to possibly have that flexibility that अगर कुछ work नहीं कर रहा तो वहाँ से courage लेके back to either employment या एक नए idea पे move करना होता है. तो मुझे बहुत emotionally एक setback लगता था to leave an old baby and to move to another one, और टू मे बी इवन गेट बैक टू एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैंने अपनी पहली 2 स्टार्टअप्स की थी जब मैं पहला स्टार्टअप मेरा कॉलेज के ड्यूरिंग था, तो मुझे एक करेज लगा कि वो छोड़ के मुझे एम्प्लॉयमेंट में घुसने का. सेकंड स्टार्टअप मैंने अपनी सेकंड एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग किया, तो वो छोड़ के फिर मैंने वो परस्यू किया. बट देन इट अगेन एज़ आई सेड, हमें वो राइट बैलेंस एंड सही वक़्त पहचानना होता है जब हमें नई स्टेप पे आगे बढ़ना है. इफ वी थिंक दैट व्हाट वी डूइंग इज़ वर्किंग वेल एंड वी दैट हैज़ मोर फ्यूचर, वी कैन परस्यू इट. बट इफ वी थिंक इट्स नॉट वर्किंग, तो वो ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए. राइट। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस चीज का जवाब दिया। आपने बोला कि उस टाइम आप स्टेबल नहीं थे इसलिए आपने शादी के लिए मना कर दिया। नाउ I am married now. I've been married happily for the last 3 years. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात तो हमने कर ली है। जब भी हम किसी स्टार्टअप को शुरू करने की चीज करते हैं, बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अपने लेवल पे R&D करनी पड़ती है, बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास लेके चलने होते हैं। जब आपने बोल्ट की शुरुआत की तो आपके आपके दिमाग में इसके लिए फ्यूचर प्रोजेक्शन किस तरीके का था कि हाँ आज तो मैं ये स्टार्ट, क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो आज की नहीं, वो 10 साल बाद की सोचता है कि हाँ आज तो मैं ये कर लूंगा, लेकिन आई हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर और 20 इयर्स और मे बी 50 इयर्स। आपके दिमाग में उस टाइम क्या चीज थी कि हाँ नेक्स्ट 10 इयर्स में ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन आएगा कि जो मेरा ब्रांड है वो एक आउट परफॉर्म करके निकलेगा? सो जब हमने शुरू किया था, हमने ये ड्रीम या इमेजिन भी नहीं किया था हम इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट ऑडियो प्लेयर बन जाएंगे, मे बी फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच प्लेयर बन जाएंगे. इनफैक्ट अब स्मार्ट वॉचेस हमारे प्लान ऑफ एक्शन एंड हमारे प्रोडक्ट लाइन में भी नहीं था. सो उस समय इट वाज
वेरी डिफिकल्ट और टू इमेजिन कि हम क्या अचीव कर सकते हैं. इट वॉज मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट दैट आई बिलीव्ड इन ऑडियो एज अ कैटेगरी बीइंग अ म्यूजिशियन बाय हॉबी. मुझे बहुत दिलचस्पी थी ऑडियो प्रोडक्ट्स में, कैसे हम उनको डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे कंज्यूमर को डिफरेंट वेरी प्रीमियम लुकिंग प्रोडक्ट्स, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बना सकते हैं. इसके अराउंड मुझे कुछ एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री में, ऑडियो इंडस्ट्री में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंड ई-कॉमर्स एज़ एन इंडस्ट्री में काम करने का. सो आई सॉर्ट ऑफ ब्रॉट दैट टुगेदर टू बिल्ड समथिंग, बट टू बिल्ड समथिंग just that works to get that engine to move right now or at that point in time. But slowly जब हमने काम शुरू करना करना शुरू किया और हमारे कस्टमर्स ने अमेजिंग फीडबैक देना शुरू किया, दैट्स व्हेन वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस दैट वी कैन take this to millions of people, and today we've reached to over 2 crore households in the country. जब honestly जब आप स्टार्ट करते हो तो इतना बड़ा इमेजिन करना हमारा औकात भी नहीं होता इतना सोचने का, बट धीरे 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 आप पहुंचते रहते हो. फीलिंग कैसी होती है जो एकदम टॉप में जाके फिर हम देखते हैं कि हाँ, इस टाइम पे नाउ वी हैव एटलीस्ट रीच दैट लेवल. हाँ जी. मतलब वो लेवल तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज हमेशा हमारे अंदर एक क्रेव रहता है कि हाँ जी. नाउ वी हैव टू डू दिस, नाउ वी हैव टू डू दिस, दिस इज द नंबर व्हिच आई हैव टू अचीव इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर एंड सो ऑन सो ऑन सो. Uh, so I have a very philosophical perspective to it. So as they say, and बहुत किताबें बोलती हैं that happiness is not a destination but it is a journey. I have actually experienced that. And जब मैं I was when I was much younger, तब मुझे इस बात का सिर्फ एक किताबी एक डायलॉग था ये. But I experienced it that even today I don't feel that I'm completely there. और maybe जब मैंने शुरू भी किया था तभी भी I didn't feel that I'm there. But it is about experiencing those small moments and experiencing happiness in those moments. तो जब मैंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था और मुझे वो पहला प्रोडक्ट पहले दिन में सोल्ड आउट हो गया था, तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ टिल दैट डे. फिर हमने पहले कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. फिर जब हम आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन स्केल, जब हम सिटी में, मेट्रोज में, रेस्टोरेंट्स में, फ्लाइट्स में कहीं पे भी जाते थे, हमें अपना एक एक प्रोडक्ट भी दिख जाता था. तो वो सबसे बड़ा feeling of validation and victory या success होता था that we are able to meet people who are our consumers. उसके बाद जब वो consumers हमारे product के बारे में तारीफ करते थे और बताते थे कि how it has sort of become a part of their lives, and वो सोते भी इसके साथ हैं, उठते भी इसके साथ हैं, अपना work calls या music या entertainment, how it has sort of influenced their life in a certain, in a good or a great way. तो उससे बड़ा sense of happiness या contentment नहीं होता था. So today we still live with that happiness. एंड वी स्टिल गन फॉर बिगर हाइट्स. अब आज हम 2 करोड़ हाउसहोल्ड्स में घुस चुके हैं. आवर गोल इज टू रीच टू 20 करोड़ हाउसहोल्ड्स एंड मे बी इन फैक्ट गो ग्लोबल एंड देयरबाय रीच टू more than 100 crore households. So it's not a destination that today we feel and look back and say आज हम successful है, but we've always felt successful through this journey as we've grown, and I don't think there will be one day when we'll be completely content. Having that as having that craving and having that healthy sense of growth and appetite is important, but at the same time उस journey में ही हमें happiness and success and contentment होना होता है. राइट. काफी अच्छा लगा ये सुन के, और आई थिंक कि इससे काफी ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंस्पिरेशन भी मिल रहा होगा, जो अपने इस टाइम पे जर्नी की स्टार्ट में होंगे या जो शुरुआत उसकी करना चाहते होंगे. तो ये काफी लंबी जर्नी है, और किस तरीके से आपको उसको सक्सेसफुल बनाना है, उसमें सबसे पहली चीज वो है डेडिकेशन, और आपको डेडिकेट होके वहाँ पे काम करना पड़ेगा. ठीक है. बात आती है अब, जैसे हम देखें कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है हर किसी में. पहले जिस टाइम पे एडवर्टीजमेंट होती थी वो या तो बिल बोर्ड्स में आती थी या टेलीविजन में आती थी, लेकिन आज हर किसी के हाथ में एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, whether it's YouTube, whether it's Instagram, LinkedIn or something so on. You have a number of that. आपका क्या स्ट्रैटेजी है कि आपको मार्केटिंग के लिए किस नीश में जाना है, और आप किस तरीके से गोल्ड को ब्रांड करते हैं? So, as you rightly mentioned, research and data कहता है that today an average consumer consumes his smart or uses his smartphone for more than 5 hours a day. So, हम imagine कर सकते हैं कि customer हमारा smartphone and digital content through his laptop and smartphones use कर रहा है, and within the laptop and smartphone, about 95% of the consumption of media and entertainment or even communication happens on the smartphone itself. So, smartphone thus becomes a great medium or an instrument for marketing for us. Now, within that, as you asked about what niche or what is the marketing strategy,
फॉर अस इट्स वेरी सिंपल टू बी वेयर टू बी देयर वेयर आवर कस्टमर इज। मतलब जहाँ पे हमारा कस्टमर जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारा कस्टमर कौन है, कहाँ पर है, क्या करता है वो, मेल है, फीमेल है, किस एज ग्रुप का है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके लाइफ़स्टाइल चॉइसेस क्या हैं, वो फ़ोन पे कैसी ऐप्स यूज़ करता है, क्या उसका कंज़म्पशन है, क्या मीडिया एंटरटेनमेंट कंज़्यूम कर रहा है, वो पढ़ रहा है या फिर एंटरटेनमेंट कंज़्यूम कर रहा है, या वो फ़ोन पे बात कर रहा है या वो बिज़नेस कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। So we need to understand that customer and thereby be there where he is. So it's as simple as that. अगर हमारा कस्टमर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा है, सोशल मीडिया पे वो एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो वी हैव टू बी देयर। अगर हमारा कस्टमर एजुकेशन ले रहा है, सो आई हैव टू बी देयर on education led websites. So that is as simple as that. Now thereafter, of course, we can make a full B plan around how much of spends to invest in what places. But हमारा कस्टमर टियर 1 से लेके टियर 3-4 सिटीज़ में भी है। वी आर सेलिंग अक्रॉस मोर देन 99% ऑफ द ज़िप कोड्स। सो द आइडिया इज़ टू बी देयर completely across the country, but to use your marketing monies and investments in a much more scientific fashion, basis an understanding of what your consumer, who your consumer is, and what his preferences and choices are. राइट। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे काफ़ी सारे नहीं, हर प्लेटफ़ॉर्म में आजकल ब्रांडिंग और मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है, लेकिन आपको अब तक सबसे अच्छा रिस्पॉन्स, सबसे ज़्यादा जो लीड्स आती है, वो कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आती है? मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वी हैव सीन हमारे कस्टमर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एंड सो फेसबुक एंड गूगल इन फॉर्म ऑफ यूट्यूब आर द टू बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर अस टू रीच आउट टू आवर कंज्यूमर्स। एंड थर्डली वुड बी इंस्टाग्राम। बट सिटिंग इन टियर 1 सिटीज लाइक दिल्ली एनसीआर, वी माइट जस्ट बिलीव दैट हम और हमारी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम कंज्यूम करते हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट हमारा कस्टमर फेसबुक भी यूज़ करता है, वो ऐप्स लाइक मौज एंड टकाटक भी यूज़ करता है, और वो कहाँ-कहाँ पे कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। वो नॉट जस्ट इंग्लिश में बट हिंदी में और अपनी रीजनल लैंग्वेजेज़ में भी कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है। सो अ लॉट ऑफ आवर मार्केटिंग एफर्ट्स आर आल्सो दस वर्नाक्युलर, मतलब जिस लैंग्वेज में हमारा कंज्यूमर कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, उस लैंग्वेज में हमें उसे कंटेंट और देयरबाय अपना मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है। सो हम प्रिंट में भी जाते हैं, हमारा पीआर भी लैंग्वेज वाइज़ भी होता है, मार्केटिंग भी। हमारे एड्स भी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में बनाए जाते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में हमारे बारे में बात करते हैं। सो द आइडिया इज़ टू बी देयर अगेन एज़ आई सेड व्हेरेवर योर कंज्यूमर्स आर, एंड फिगर आउट, एंड देयर इज़ नो वन राइट आंसर दैट आप एक ही ऐप पे सारा मार्केटिंग करेंगे, बट द आइडिया इज़ टू हैव अ हेल्दी मिक्स ऑफ मल्टीपल ऐप्स, एंड बट वी प्रेफर मोर इंडियन ऐप्स देन इंटरनेशनल वन्स। राइट, ठीक है। तो मार्केटिंग के बारे में बात कर लिए आप, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एंजल इन्वेस्टर्स नहीं लगा था, कोई एंजल वर्ड ऐसा कुछ नहीं था, कंप्लीटली इट इज योर फंडेड बाय यू। कितना फंड आपने जोड़ा था इसको स्टार्ट करने के लिए? सो एज़ यू राइटली मेंशन, हमारे पास शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं था, हम एक बूटस्ट्रैप फर्म है। हमें पहला ऑर्डर 50 लाख रुपीज़ का लगा था। हमें मिंत्रा नाम के एक प्लेटफ़ॉर्म से एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया था हमने, और उसके बेसिस पे हमें फर्स्ट ऑर्डर 50 लाख्स का लगा था, तो हमने वी डिडंट हैव द फंड्स फॉर इट, सो वी वेंट टू अ बैंक, showed them that purchase order, took a loan, used that money to produce these goods, and thereby we sold these goods back to Myntra and thereby earned a small profitability out of it. एंड फिर अगला ऑर्डर फिर हमें 60 लाख रुपए का मिला, सो उसमें हमने पुराना लोन प्लस थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा और लोन लगा-लगा के ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे हमने अपना ब्रांड को बिल्ड किया। इनफैक्ट जब हम बैंक्स के पास जाते थे विद आवर ग्रोथ एंड नंबर्स, इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड और बिलीव दैट एक इंडियन ब्रांड, एक नई कैटेगरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस ज़माने में हेडफ़ोन्स एंड वायरलेस हेडफ़ोन्स और इंडियन ब्रांड्स में कोई इतना बिलीव नहीं करता था। सो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेल दिस स्टोरी टू अ बैंकर और एनीबॉडी दैट व्हाई शुड यू गिव अस अ लोन। बट जब वो नंबर्स धीरे-धीरे आने लगे, तो फिर एवरीबॉडी स्टार्टेड बिलीविंग द स्टोरी, और फिर वन स्टेप एट अ टाइम वी स्टार्टेड बोरोइंग एक्सटर्नल कैपिटल, और उसके बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट्स, अपना आर&डी, अपना टीम, अपना ऑफ़िस, सब कुछ हमने धीरे-धीरे ऐसे बनाया। राइट, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम आया था जहाँ पे सारे के सारे जो बिज़नेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखना पड़ा था। दैट टाइम वाज़ कोविड पैंडेमिक। बट यहाँ से दूसरा अगर हम इसके कॉइन को टर्न करें, तो उस टाइम पे जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है उनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था, क्योंकि उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया था ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ जी। स्मार्ट क्लासेस उस टाइम पे हुई थी, और उस टाइम पे बच्चों को नीड थी
हेडफोन्स की। Yep. आपने उस टाइम पे अपने बिजनेस के अंदर, बिकॉज 2017 में बोल्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2019-20 ये टाइम चला था पेंडेमिक का। आपके बिजनेस को उस टाइम पे किस तरीके का रिस्पांस मिला था? क्या वहां से एक अच्छा आउटकम आपको देखने को मिला, या आपने भी कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल देखा था? So, a very good question. So, I like to break that into three parts. One is education, second is business and working professionals, and third is entertainment as a category. So, when this category was launched, when COVID happened, EdTech as a category saw more than 1,000% growth. Matlab, the whole world moved from physical institutions and physical learning colleges and schools to online colleges, and thus apps like Byju's, Upgrad, Unacademy, etc., made it really, really big at that point in time. So thus we saw a lot of students from the age of, let's say, 8 or 10 up till the age of 25 and 30 using our products exponentially way higher than they ever did. Second was working professionals, because nearly सारे offices apart from essential services बंद हो गए थे, तो all the working professionals who used to work on a laptop or a phone were now working from home, and thus they needed a device to communicate and take calls. So thereby we saw about a 300% jump in people using our products for work reasons, because before that all that communication was happening in person. अब वो telephone और laptops पे पहुंच गई थी. Thirdly is entertainment. So within the entertainment category, where people were consuming and binging on apps like OTT apps like Netflix or Hotstar or Amazon Prime and so on. So उसमें of course बहुत manifold jump आया, where people were uh, locked at their homes during lockdowns, and they were just consuming entertainment content. So within a span of 3 months of when COVID happened, we and this product or this category was listed as an essential commodity. So we saw 300% jump then, and within that year, in comparison to the previous year, we saw 100% jump. But thereafter, अब वो जो spike आया था वो अब चला गया है. But more importantly, we have been able to penetrate to the masses. We've been able to acquire a lot of first time consumers who back in 2020 and 2021 used an earphone or a wireless earphone for the first time, and they're coming back to buy more products, an upgraded product, or buying more wireless products, or buying more ENC products, because अब वो second and third time purchase कर रहे हैं. So that has helped us go further, and that has given us an exponential growth and thereby penetration into the Indian market. राइट, ठीक है। तो कोविड के बारे में बात कर ली। नाउ कमिंग टू द पीयर्स, मार्केट में है, कंपटीशन है, होना भी चाहिए, क्योंकि Absolutely. एक या तो हो हम सोलो हो, एक तब ग्रोथ होती है, या तो कंपटीशन हो तो एक मोटिवेशन मिलता है, सेंस ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट वो मिलता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें बोल्ड की, तो फिस्कल ईयर 22 के कंपैरिजन में फिस्कल ईयर 23 में अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 130% का अपसाइड है, राइट? हाँ जी. अगर बात करें हम यूनिट सोल्ड का, तो 366% का अपसाइड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी. राइट? Yes. इसके लिए फिस्कल ईयर 24 के लिए आपका क्या प्रोजेक्शन है, क्या नंबर देखने को मिल सकता है? So this year we are projecting a revenue between 600 to 700, 650 to 700 crores, plus taxes plus returns. So we are projecting over about a 60% growth at such a high baseline of 400 plus crores last year. And we're experiencing great growth. We're getting bigger in smartwatches as a category. As we speak today, we're the second largest audio brand in the country. हम smartwatches में fourth largest brand है. And we were also, as per the growth rates that you mentioned, also awarded as the fastest growing wearable brand in the country by IDC. And as I said, we are selling a product every few seconds. We've penetrated over 2 crore households. We have over 2 million ratings and reviews on Flipkart and Amazon. So by the grace of the Almighty, we've gotten here, and we plan to continue this exponential growth. And while the category might not be able to grow at such a high rate, but we are able to bridge the gap between us and the largest player. We're growing at a much higher rate than our competition and our peers. But I do look at competition as a great tool for inspiration, and it's not a zero sum game कि हमें एक दूसरे की थाली में से कुछ छीना है. We together are serving a market of 1.4 billion people. और we are able to influence customers to buy more. And together उससे सारे brands को फायदा मिलता है. And lastly, I believe and I'm proud of the fact that we, along with our Indian competition, have been able to wipe out a lot of international companies from our from the country, wherein today both within smartwatches और audio category में हम सारे Indian brands
80% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ अस एंड आवर इंडियन कॉम्पिटिशन एंड इंडियन पीयर्स एज़ वेल। कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया, एब्सोल्युटली। राइट? तो मेड इन इंडिया को हम देख ही रहे हैं कि जो हमारे पीएम मोदी हैं वो किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। और चाहे हम मेड इन इंडिया की बात करें, चाहे हम घूमने की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, काफी ज्यादा इकोनॉमी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस टाइम पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कहीं बाहर से भी इंपोर्ट होता है या एंटायरली इट इज फ्रॉम इंडिया? So as of today, everything is made in India for us. All the products that we manufacture and sell are completely made in India. ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा बढ़ावा यहाँ से मिल रहा है। Absolutely. So thank you so much, Kanchan, for having me here. Along with that, speaking about Make in India, we today आज हम 700 से भी ज़्यादा डायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी कंपनी में, एंड थ्रू आवर पार्टनर्स इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वी आर एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 3000 पीपल in the country. So today it feels like a real proud moment that today we are able to bring bread to so many households, and it feels like a bigger sense of achievement where we have penetrated over 2 crore households in the country. So it's a great journey, but it is never an easy one. We're still in a very competitive market. It's a price competitive, very price sensitive, and a competitive market. But having said that, we're fortunate to be in a country where we're experiencing such high growth rates. We're fortunate to be in a country where the country is seeing such high GDP growth rates. The demographic dividend is such that we're working with, or we're making products and services for our consumers who are so young, so enthusiastic, who are so centered around technology and are able to adapt newer technology. So इस process में हम enjoy कर रहे हैं, and I'd urge our viewers to possibly also explore entrepreneurship, but also with a sense of responsibility. राइट, तो सारी बातें कर रही हैं और तो जून में 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे बोल्ड को, राइट? हाँ जी। ठीक है, पर उन सवाल तो मैंने काफी सारे पूछ लिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने उनके जवाब भी दिए। अब एक रैपिड फायर राउंड हमारा पेंडिंग रहता है जो कि हम करेंगे आपकी टीम के साथ। लेट्स गो देयर। यस। Sure, I'm nervous about the rapid fire round. So let's start with a rapid fire. Tea or coffee? Green tea. Summer, winter? Diwali for me. Morning person or night owl? I like mornings. Reading books or listening to podcasts? Podcasts definitely. Yeah. I listen to a lot of them. Sunrise or sunset? I like sunrises more, being a morning person. Okay. Netflix or YouTube? I like YouTube. It gives me flexibility to listen to everything. Instagram or Snapchat? I'd say Instagram, because हमारे consumers और rather Instagram and Facebook पे ज़्यादा होते हैं. Right. ठीक है. Android or iOS? Android, because more than 90% of our consumers consume Android. Okay. Bootstrap, C-Fund? We're a bootstrap firm and proudly so bootstrap. Yeah. Dollar, rupee? Rupee. Silicon Valley or Gurgaon? Gurgaon is the new Silicon Valley. Right. Shark Tank India or Shark Tank US? Of course, India. Anything which is happening in India and which celebrates Indian entrepreneurship, I'm up for it. Last question. Rado or smartwatch? Absolutely smartwatch. So thanks for joining us. This is the latest episode of our rapid fire round. Thanks a lot for joining us. Thank you. Thank you.